मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि दूसरी यूनिवर्स से आए हुए बैटमैन को इनजस्टिस वाला हॉल और हॉकगर्ल पकड़कर ले जाते हैं और सुपरमैन के पास पहुंच जाते हैं, जहां सुपरमैन उस पर टॉर्चर शुरू कर देता है ताकि पता लगवा सके कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। और दूसरी तरफ हार्ली की मुलाकात भी जोकर से हो जाती है। अब आगे आज की वीडियो का आगाज कॉमिक से होता है, जहां हार्ली पार्क में मौजूद है, जहां वो किसी को बैठे ये सब कहानी सुना रही है। वो कुछ खाने के लिए भी खरीदती है और थोड़ा खुद खाती है और थोड़ा परिंदों को भी खिलाती है और अपनी कहानी दोबारा सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है अब बैटमैन जोकर को भी पकड़ कर ले गया था और दूसरी यूनिवर्स से आए हुए हीरोज के साथ मिलकर अपने प्लान को भी आगे बढ़ा रहा था। पर इस सब में वो हार्ली को बिल्कुल भूल चुके थे, क्योंकि हार्ली ने बहुत दफ़ा बैटमैन को कॉल करने की कोशिश की पर आगे से कोई जवाब नहीं आता था, जिस पर हार्ली को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या रंगबाजी है यार, मैंने इतना उनका साथ दिया और आज वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। और वो फ़ोन करके बैटमैन को उसके वॉइसमेल में उसे माँ बहन की गालियाँ निकालती है। और वहाँ बैटमैन के सारे वॉइसमेल बारबरा के पास जा रहे थे, जो कि ओरेकल बनकर काम कर रही थी और वो आराम से प्ले स्टेशन पर बैठी गेम खेल रही थी। पर जैसे ही उसे गालियों की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपने कान से डिवाइस उतार कर रख देती है साइड पर, ताकि हार्ली उसे तंग ना कर सके और दोबारा गेम खेलने में मसरूफ़ हो जाती है। तो हार्ली को गुस्सा आता है और कहती है बस बहुत हुआ, मैं क्यों उनका इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे पास तो अपना गैंग मौजूद है जो कि उसके पीछे खड़ा आपस में लड़ रहा था। तो वो दो बंदों की आपस में टक्कर करवा कर कहती है मुझे बैटमैन ने कॉल करके स्पेशल असाइनमेंट दी है। उसने कहा है कि वेन मैनर जाओ, बैट केव को ढूंढो और मेरी बैट मोबाइल मुझे लाकर दो। और वो अपने गैंग को कहती है रेडी हो जाओ एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो एक बस लाते हैं और उसमें लैरी, पैरी, टेरी और एक नया बंदा आता है जिसका नाम वो बैरी रखती है। सब उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो वेन मैनर के बाहर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर को एक शील्ड प्रोटेक्ट कर रही है और घर के बाहर शज़ैम खड़ा रखवाली कर रहा है घर की। तो हार्ली झाड़ियों के पास से जाने लगती है तो पीछे से आवाज़ देकर लैरी कहता है बॉस अपना हथौड़ा तो लेती जाओ। तो वो अपना हथौड़ा पकड़कर लैरी को थैंक्स बोलती है और स्लाइड करती हुई पहाड़ी से नीचे आने लगती है। शज़ैम ऊपर खड़ा मोबाइल पर कैंडी क्रश खेल रहा था। तो हार्ली 1 मिनट के लिए रुकती है, अपना जूता उतारती है और उसमें से गोली निकाल कर खाती है और जूता दोबारा पहन लेती है। तो शज़ैम उसे देखकर उसकी तरफ आता है और पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जंप लगाकर उस पर अपने हैमर से वार करती है और वो जाकर घर के बाहर लगी हुई शील्ड पर गिरता है। तो वो उठकर कहता है तुम्हें मुझसे तकलीफ क्या है, जब देखो अपनी पेश कराने पहुंच जाती हो यहाँ मेरे पास। और वो भी अटैक करता है और हार्ली भी उसके हमले से दूर जाकर गिरती है। इसके बाद शज़ैम उस पर एक लाइटनिंग बोल्ट से हमला करता है जिससे हार्ली को झटके लगते हैं और वो भी किसी ढीठ मिट्टी से बनी है। झटके लगने के बावजूद भी कहती है ये तो वाइब्रेटर से भी ज़्यादा मज़ेदार है। उसकी ये अश्लील बात सुनकर शज़ैम फिर उसकी तरफ बढ़ता है, पर इस दफ़ा हार्ली उसके ऊपर से जंप लगाकर उस पर हथौड़े से वार करती है, पर शैज़ी उसका हथौड़ा पकड़ लेता है और उसे कहीं दूर फेंक देता है। तो हार्ली हथौड़े के बगैर ही उसकी ठुकाई करने लगती है, पर शज़ैम उसे गर्दन से दबोचता है और उसे आसमान की तरफ लेकर उड़ जाता है। तो जाते हुए हार्ली शज़ैम की नाक पर जुबान फेरने लगती है। तो वो उसे झटका लगवाने के लिए कहता है शज़ैम, पर इससे वो दोबारा बिली बन जाता है और नीचे गिरने लगता है। तो हार्ली उसे कैच करती है और उसके दोबारा शज़ैम बोलने से पहले ही उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हार्ली के गैंग वाले भी वहाँ पहुँचते हैं और हार्ली की बहादुरी की दाद देते हैं। तो हार्ली बिली को उन्हें थमाती है। अब मसला ये था कि उन्होंने अंदर जाना था पर शील्ड रास्ता रोक रही थी। तो हार्ली उसकी तरफ मुंह करके कहती है खुल जा सिम सिम। उसका यही कहना था कि वो शील्ड खुद ब खुद ही नीचे हो जाती है और वो सोचती है ये क्या, मेरा जादू काम कर गया। पर असल में शील्ड को उसने नहीं रिमूव किया था, बल्कि दूसरी तरफ इनजस्टिस वाला बैटमैन न्यू हीरोज के साथ वेन मैनर आ चुका था और उसने शील्ड को पीछे से डिसेबल कर दिया था, जिसकी स्टोरी गेम में भी बताई गई है और कॉमिक में भी, लेकिन मैं यहाँ गेम को प्रेफर करूँगा।
क्योंकि गेम में थोड़ा ना डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, बल्कि डिटेल से दिखाया गया है, तो मैं वापस आपको गेम में लाता हूँ। तो बैटमैन हीरोज़ के साथ वहाँ पहुँचता है और सब वेन मैनर के बाहर शील्ड को देखकर हैरान होते हैं कि ये सब क्या। तो वो बताता है सुपरमैन ने मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दी पूरी दुनिया के सामने और ब्रूस वेन की सारी प्रॉपर्टी को सील कर दिया और मुझे मुजरिम करार दे दिया। तो एरो कहता है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि सुपरमैन ये सब भी कर सकता है। तो बैटमैन उसे बताता है कि उसकी नज़र में मेट्रोपोलिस को जोकर ने नहीं बल्कि सुपरमैन ने ही तबाह किया है, क्योंकि जोकर ने बॉम्ब का ट्रिगर लुइस के हार्ट के साथ लगा दिया था और सुपरमैन को टॉक्सिक गैस की वजह से ये लगा कि लुइस डूम्सडे है और वो उसे मारता हुआ ऊपर ले गया। और जैसे ही लुइस की दिल की धड़कन बंद हुई, उसके साथ ही उम्मीद की आखिरी किरण भी ख़त्म हो गई। तो बैटमैन एक्वामैन से कहता है तुम मेरे साथ आओ और हम बैट केव का बैकअप जनरेटर ऑन करते हैं, और डायना, हॉल और एरो तुम तीनों बैट केव की एंट्रेंस ढूंढो और उसे सिक्योर करो। तो एरो पूछता है जब उसने तुम्हें एक्सपोज कर ही दिया है और सब कुछ तबाह कर ही चुका है, तो इस सब सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। तो बैटमैन कहता है सुपरमैन को छोड़ो, अगर तुम मेरे खिलाफ होते तो तुम मेरे खिलाफ कोई चांस लेते हल्का सा भी। और इसके बाद वो सब बैट केव के लिए निकल जाते हैं। अंदर जाकर एक्वामैन और बैटमैन जनरेटर ऑन करने के लिए चले जाते हैं और बाकी बैट केव की एंट्रेंस को कवर करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर उन पर किलर फ्रॉस्ट और ग्रैंडी हमला कर देते हैं। Cold. Killer Frost. Grundy, playtime. Arrow Man. Oh shit. Arrow Man, Grundy. Looks like the Indestructo pill works. For the lava. Lantern, Grand Slam! You kids have fun. Stay out of the streets. Stupid Amazon. Wasn't very nice, Snowflake. Thought that'd warm me up. हॉल जॉर्डन ग्रैंडी को स्पेस में छोड़कर आ जाता है। तो डायना कहती है ये तुमने क्यों किया। तो बैटमैन पीछे से आता है और कहता है ग्रैंडी ज़ॉम्बी है, उसे कुछ नहीं होगा, अब आओ चलते हैं यहाँ से। दूसरी तरफ सुपरमैन लेक्स के पास आया है और उसे यूएसबी में डाटा प्रोवाइड करता है नए आने वाले हीरोज़ का, ताकि वो उनका कुछ कर सके। पर लेक्स कहता है इस सब में तो कई हफ्ते लग सकते हैं। तो सुपरमैन कहता है मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लोगे। सुपरमैन जाने लगता है तो वो लेक्स से पूछता है लेक्स क्या किसी दूसरी डायमेंशन में लोइस भी होगी। तो लेक्स कहता है लोइस बस एक ही थी जो अब हमारे साथ नहीं रही। इस स्टोरी का अगला मिसिंग हिस्सा कॉमिक में है, तो चलते हैं दोबारा कॉमिक की तरफ। कॉमिक में हार्ली भी बैट केव का रास्ता ढूंढते हुए किसी और तरीके से गुफाओं से होते हुए बैट केव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसके पास एक खुद का बनाया हुआ मैप भी है
पर वो मैप उसने इतना बुरा बनाया है कि उसको खुद नहीं समझ आ रही कि कहाँ जाना है। पर फाइनली करते कराते वो बैट केव में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसको सामने बैटमोबाइल दिखाई देती है। पर जब वो उसकी तरफ बढ़ती है तो पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। जब वो मुड़कर देखती है तो पीछे डेमियन खड़ा था। तो हार्ली के साथी समझते हैं कि वो नाइटविंग है, पर वो बताती है कि ये नाइटविंग नहीं है, ये उसका भाई है और बैटमैन की गंदी औलाद डेमियन है, जिसने गलती से असली नाइटविंग को कत्ल कर दिया है और अब उसके जैसे कपड़े पहनकर घूम रहा है। और याद है हमने इसकी एक दफ़ा धुलाई भी की थी, तुम लोगों को तो याद ही होगा कैसे रो रहा था ये सुनकर डेमियन को भी गुस्सा आ जाता है और वो हमला करता है और उसके साथियों की धुलाई करने लगता है, जो कि हार्ली से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो भी डेमियन से फाइट के लिए रेडी हो जाती है और उसकी अच्छी खासी धुलाई करती है और गुस्से में उसे इतना मारती है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। पर उसका साथी आकर उसे रोकता है और कहता है, बॉस बस करो, वो मर जाएगा। तो वो उसे छोड़ देती है। इसके बाद वो बिली को लेती है, उसका मुंह बांधती है और उसे बैटमोबाइल में बिठाकर वहां से चली जाती है और अपने साथियों को वहीं छोड़ जाती है। और वो खड़े पीछे उसे गालियां दे रहे थे कि वो भला कैसे अब बाहर जाएंगे। और यहाँ पर चैप्टर 10 की कहानी एंड हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।